हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सब मेथ पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम प्रतिशत के इस टॉपिक के अंदर छात्र छात्राओं के फेल पास के ऊपर आधारित क्वेश्चंस को हल करेंगे और उन क्वेश्चंस का हम देखेंगे बेसिक्स, और बेसिक्स के बाद में देखेंगे उन सवालों को हम जल्द से जल्द कैसे हल कर सकते हैं, उनकी शानदार शॉर्ट ट्रिक से कैसे उनको जल्द से जल्द हल किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए यूज़र्स हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज हम अपना प्रतिशत का जो नया टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। पहले क्वेश्चन में दे रखा है एक परीक्षा में 1000 छात्र हैं, लड़के हैं, बॉयज़ हैं अपने पास 1000 और लड़कियां हैं 800। ठीक है, फिर इसने दे रखा है यदि 60% लड़के व 50% लड़कियां उत्तीर्ण है। पहले इस सवाल का मैं आपको बेसिक दिखाता हूं, फिर इसको आप एक लाइन के अंदर कैसे हल कर सकते हो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके अंदर दे रखा है 60% लड़के और 50% लड़के क्या है, उत्तीर्ण है। तो इसका 60% निकालते हैं तो उत्तीर्ण निकाल लेते हैं। उत्तीर्ण कितने हैं, ठीक है, इसका 60% निकालोगे, ठीक है, ऐसे 60% इससे काटोगे यानी कितने, 600 छात्र क्या है उसमें उत्तीर्ण है। इसका मतलब अनुत्तीर्ण कितने उसमें, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल कितने हुए, 400 फेल हो गए। ठीक है, 800 लड़कियां हैं तो 800 लड़कियों का 50%, 800 लड़कियों का 50% निकाल सकते हैं हम, यानी 400 लड़कियां उसमें उत्तीर्ण हैं तो यानी फेल कितनी हुई इसके अंदर, 400 ही फेल हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए इसमें दे रखा है अपने को सवाल में 60% लड़के उत्तीर्ण हुए तो 60%, 100 का 60%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, इससे कट जाएगा, 10 को इससे गुणा 600, पूरे 1000 थे तो 600 उत्तीर्ण हुए, 400 क्या हुए उसमें अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, और लड़कियां थी 800 जिसका 50% उत्तीर्ण है, दे रखा है सवाल में उत्तीर्ण है। अगर 50% उत्तीर्ण है तो इसका मतलब 400 उत्तीर्ण हो गई, शेष कितने रह गए अपने पास, 400 अनुत्तीर्ण रह गए। अब पूछा क्या इसमें, पूछा है हमें अनुत्तीर्ण या असफल छात्राओं का प्रतिशत। तो अनुत्तीर्ण है कितने अपने पास, देखो अनुत्तीर्ण कितने हैं, 800 है। अनुत्तीर्ण कितने हैं, 800 है। इन दोनों को जोड़ देंगे अनुत्तीर्ण छात्राओं और टोटल छात्र कितने हैं अपने पास, टोटल छात्र अपने पास कितने, 1000 प्लस 800 कितने हो गए, 1800। और इनटू में 100% निकालना है तो ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, 2 से काटना है 9, 2 से काटोगे कितना होगा, 400, यानी 400 बटा कितना हो गया, 9, 400 बटा 9 यानी 9 का भाग दो इसके अंदर, 9 4 36, 9 4 36.4, ऐसे आपका आंसर यानी 44.4% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, ये इसका बेसिक टाइप था। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस को हम किस तरीके से और बिल्कुल आसान तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, कैसे हल करोगे। सबसे पहले अपने पास बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। ठीक है, बॉयज़ कितने अपने पास 1000 और गर्ल्स कितनी अपने पास 800 है। ठीक है, तो इस डाटा को आप थोड़ा काट के शॉर्ट कर लीजिए। ठीक है, अनुपात में थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए, काटेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 5:4। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, बॉयज़ उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। देखिए अब आंसर में आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है उसी का परसेंट आप लिख लीजिए। इसमें पूछ रहा है अपने को अनुत्तीर्ण और असफल, अनुत्तीर्ण और असफल। अब इसके अंदर आप मेरे को बताइए बॉयज कितने उत्तीर्ण है, 60% उत्तीर्ण है, तो इसका मतलब अनुत्तीर्ण कितने उसके अंदर, अनुत्तीर्ण कितने उसके अंदर 40%। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, जो लास्ट में पूछ रहा है ना आपको डायरेक्ट वही लिखना है आपको। ठीक है, गर्ल्स हैं, गर्ल्स में वही अनुत्तीर्ण पूछ रहा है, उत्तीर्ण कितनी 50 है तो अनुत्तीर्ण भी कितनी होगी, 50% है। ठीक है, इसको इससे इंटू कर देंगे तो अपने पास हो जाएगा 200%, इसको इससे इंटू कर देंगे तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 200%। ठीक है, ये भी 200% हो गया, ये भी 200% हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 400%। छात्राओं को, दोनों विद्यार्थियों का पूछा है, और विद्यार्थी है कितने अपने पास, विद्यार्थी अपने पास ये है, कितने विद्यार्थी हैं टोटल, 9 विद्यार्थी है। ठीक है, तो 9 को इससे डिवाइड करेंगे, 9 4 36, फिर 40 बचेगा, 9 4 36 और
ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, इस टाइप के और क्वेश्चंस होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी दे रखा है उस डाटा को अनुपात में चेंज करना है। अगर अनुपात में जब तक तो कोई टेंशन नहीं है, फिर वो परसेंट लिखना है जो आपको सवाल के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इसके अंदर अनुत्तीर्ण का पूछा गया था, उत्तीर्ण का दे रखा था, तो उत्तीर्ण में से 100 में से घटा घटा के हम ये निकाल लेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे और जितने विद्यार्थी थे उसका सीधा भाग दे देंगे। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है बॉयज और गर्ल्स का आपको अनुपात दे दिया है सीधा ही। ठीक है, जब बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे दिया तो हमें देखना है डायरेक्ट किसका प्रतिशत पूछ रहा है, तो कितने प्रतिशत छात्र व्यस्क नहीं है, व्यस्क नहीं है। और हमें प्रतिशत किसका दे रखा है, 20% लड़के और 75% लड़कियां क्या है, व्यस्क है। और हमें पूछा है व्यस्क नहीं है, तो हम व्यस्क नहीं का प्रतिशत लिखेंगे। ठीक है, व्यस्क नहीं है उसका प्रतिशत लिखेंगे। तो देखो 20% लड़के व्यस्क हैं, इसका मतलब कितने परसेंट लड़के व्यस्क नहीं है, 80% लड़के व्यस्क नहीं है। ठीक है, क्लियर? और 25% लड़कियां व्यस्क हैं, इसका मतलब कितने परसेंट लड़कियां व्यस्क नहीं है, 75% लड़कियां व्यस्क नहीं है। कुछ नहीं करना है, इसको इससे इंटू करना है तो अपने पास हो जाएगा 240%। ओके, इसको इससे इंटू करना है तो अपने पास हो जाएगा 150%। दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 093%। ठीक है, परसेंट लगा हुआ है और सीधा भाग देना है। कितने का भाग देना है, कितने हैं अपने पास पूरे टोटल 5, तो 5 से इसको डिवाइड करना है, 5 7 35 और 5 8 40, यानी अपना आंसर कितना हो जाएगा 78%, जो कि ऑप्शन नंबर अपने सी में है। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया हुआ है 4:1 और इसमें दे रखा है 75% लड़के और 70% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, पूछा क्या है, ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उसका प्रतिशत लिखेंगे। तो उसका प्रतिशत हम कैसे लिखेंगे, जो ऊपर वाले आंकड़े दे रखे हैं हमें छात्रवृत्ति मिलने वाले हैं, तो बताइए बॉयज़ 75% मिलते हैं, इसका मतलब 25% को नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। ठीक है, गर्ल्स के अंदर 70% को मिलती है, इसका मतलब 30% को नहीं मिलती है। इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास 100 हो जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 30%। ठीक है, दोनों परसेंट को जोड़ देंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, अपने पास जितने भी छात्र हैं उन सबसे। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 130 हो जाएगा और बटे में किसे डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 6 30, यानी 26% अंक अनिवार्य है। 40%, सवाल नंबर 4 है अपना, 40% अंक उसके क्या है, अनिवार्य हैं। ठीक है, फिर इसमें दे रखा है एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं। कितने अंक प्राप्त होते हैं, 220 अंक प्राप्त होते हैं और 20 अंकों से वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। यानी उसको पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 220 अंक तो उसको मिल गए, ठीक है, लेकिन वो बंदा क्या हुआ, 20 अंकों से फेल हो गया, यानी उसको पास होने के लिए 20 अंक और चाहिए थे। ठीक है, इसका मतलब उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 240। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, हाँ ठीक है, 240 अंक चाहिए थे, ये पास होने के लिए अंक थे। ठीक है, और पास होने का परसेंट क्या है अपने पास, 40%, यानी 40% का मान है ये 40% का मान है। ठीक है, 1% का मान निकालेंगे, ये कट गया, इससे ये कट गया, अच्छा है, ये किसका मान आ गया, 1% का मान कितना आ गया, अच्छा है, और अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 से इसको इंटू कर देंगे, यानी 600, यानी उसके जो अधिकतम अंक थे वो कितने हैं, उसके 600 अंक थे। कितने अंक है, 600 अंक। ठीक है, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, तो उसके थे 600 अंक। अगर पास होने के लिए वो अंक पूछता है तो 600 का 40% निकाल देंगे, ये अपने पास 240 वापस से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है सवाल नंबर 5, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। कुल अंक का कितना परसेंट प्राप्त करना है उसे, 33%, उसे 33% चाहिए अंक। ठीक है, फिर आगे दे रखा है उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है। कितना अंक प्राप्त होता है, 25% अंक उसे क्या हो गया, प्राप्त हो गया कुल अंक का। ठीक है, कोई अंक था माना नहीं मैंने, ठीक है, 100% है वो, और फिर 40 अंक से वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। ये तो उसे पास होने के लिए चाहिए, उससे कितने प्राप्त हुए, 25% अंक उसे प्राप्त हुए हैं और 40 अंकों से भी क्या हो गया, असफल हो गया। यानी पास होने के लिए 25% तो ये थे और 40 और चाहिए, इसका मतलब उसे 40 और
चाहिए। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक? ठीक है, अब ये पूरा पास होने के लिए चाहिए उसे। ठीक है, और पास होने का प्रतिशत अपने पास ये है, यानी ये इसके बराबर है। 25 को जब इधर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 33 माइनस 25 और बराबर में कितना हो जाएगा 40। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 8% बराबर कितना 40। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 8 से काटेंगे 5। 100% बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 5 को किससे इंटू कर देंगे 100 से, यानी अपना हो जाएगा 500, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं। कितने अंक प्राप्त होते हैं 20%। से कितने अंक प्राप्त होते हैं 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से वह असफल हो जाता है। 30 अंकों से वो क्या हो जाता है असफल हो जाता है, यानी पास होना है उसे। ठीक है, पास के लिए, ठीक है, पास के लिए उसे कितने चाहिए 20% अंक तो प्राप्त हो गए और वो कितने अंकों से फेल हो रहा है 30 अंकों से फेल हो रहा है, यानी पास होने के लिए उसे 30 अंक और चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे दे रखा है दूसरी प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं। यहाँ पर इसे 32% अंक प्राप्त होते हैं। ओके, 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, यानी उसे कितने अंक ज़्यादा प्राप्त होते हैं 42 ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, पास तो हो गया लेकिन उसे कितने अंक प्राप्त हो गए 42 और ज़्यादा हो गया, यानी पास के लिए उसे 42 से कम और चाहिए थे केवल। ठीक है, यानी अगर उसे अधिक मिल रहे हैं तो हम कम कर देंगे, अगर कम मिल रहे हैं तो उसे जोड़ देंगे। ठीक है, ये भी पास के लिए। ठीक है, दोनों का सेम है। अब हम क्या करते हैं परसेंट को एक तरफ कर लेते हैं और बिना परसेंट वाली संख्या को एक तरफ कर लेते हैं। ओके, तो देखिए 30 ऐसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 20%, इस परसेंट को इधर लेंगे तो अपने पास हो जाएगा माइनस का 32%। इक्वल में क्या है 42, इसको इधर लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस के 30। अब यहाँ से ही देखो 20 माइनस 32 करोगे तो माइनस के 12%, और ये माइनस और माइनस जुड़ता है, चाहे एक हो दो हो तीन हो कितने भी हो, माइनस जुड़ता है और माइनस का ही आता है। ठीक है, माइनस प्लस भी होता है। माइनस प्लस कब होता है जब हम गुणा करते हैं, इनटू में हो, जब माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। जब इसको जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 72। देखिए माइनस से माइनस कट गया, 1% की वैल्यू आ गई अपने पास। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 600 हो जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। तो उसके टोटल अगर टोटल अंक भाई अधिकतम अंक कितने हैं तो 600 हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा क्या है ये देखते हैं हम। उसने पूछा है तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत, यानी उत्तीर्ण अंक तो यही है, या तो ये है या ये, कोई सा भी एक रख सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए 1% की वैल्यू कितनी है 6, इससे ले रहा हूँ मैं। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी है 6, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 को 20 से इंटू कर देंगे तो अपने पास हो जाएगा 120 और प्लस के 30, यानी उसे उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए 150। चाहे इसके अंदर रख के देख लीजिए आप, 150 ही आएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चाहे इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए, 150 ही आने वाला है। ठीक है, 150 अंक चाहिए उसे पास होने के लिए, लेकिन उसने ये पूछा है भाई प्रतिशत में कितने अंक चाहिए, तो 150 अंक। ये 150 अंक किस में से मिलेंगे, पूरे टोटल में से 600 में से चाहिए उसे, और इंटू 100% चेंज करने के लिए। ठीक है, और इससे काटेंगे तो अपने पास हो जाएगा 25%, यानी उसे कितने परसेंट अंक चाहिए 25%। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है या 8 है चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं और भाषा में 2 विषय अपने पास, एक विज्ञान है साइंस और एक भाषा है। ठीक है, 2 विषय हैं, तो विज्ञान में 300 थे और भाषा में कितने 200 थे। तो इसका थोड़ा सिंपल करने के लिए इसका हम क्या करते हैं अनुपात निकाल लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसने हमें दे रखा है 300 में से तो 32% अंक प्राप्त होते हैं, यानी इसमें तो कितने अंक प्राप्त होते हैं उसे 32%। कितने अंक प्राप्त होते हैं 32%। ठीक है, आगे दे रखा है और 200 में से कितना अंक प्राप्त हुए, इसमें कितना अंक प्राप्त हुए नहीं पता है, तो क्या मान लेते हैं हम x%। कितना मान लेते हैं x%। आगे दे रखा है तो उसका कुल प्रतिशत 46% है, उसका टोटल प्रतिशत बताओ, दोनों को मिला के कितना हो रहा है अपने पास 5 है। कितना हो रहा है 5 है, और इन दोनों का कितना दे रखा है 46%। दोनों का कितना दे रखा है 46%। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये 46% है किसका,
ये अपने पास 300 200 दो विषयों की कुल प्रतिशत है ये, ठीक है। तो इसको इससे देखो, इसको तो इससे इंटू करेंगे क्योंकि ये तो 3 है, 3 का कितना है 32%, 3 का 32% है तो ये कितना हो गया अपने पास 96% हो गया, प्लस ये कितना हो गया अपने पास 2x% हो गया, और ये कितना हो गया इसको भी गुणा कर लेंगे, 5 6 30 और 5 चौक 20 23%, कितना परसेंट हो गया 23%। आपको तो x का मान निकालना है तो x का मान आराम से आ जाएगा, इसको इधर लेंगे, ठीक है, 230 माइनस 96 और घटाएंगे तो अपने पास हो जाए, ये परसेंट में सब, ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा अपने पास 1, 2x%। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, तो x बराबर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 और 2 7 14, यानी उसे कितना परसेंट अंक मिला होगा 67%, 67%। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा डाटा को हम काट के थोड़ा सिंपल कर लेंगे, सिंपल करने से सवाल क्या होता है आसान हो जाता है। इसका मैंने जो पहला सवाल बताया था बिल्कुल सेम था वो, ठीक है, उसमें ये निकालना था लेकिन इसके अंदर ये निकालना है, ठीक है। तो इसको इससे इंटू करेंगे, ये आ जाएगा। इसका नहीं दे रखा था, इसका मैंने क्या मान लिया x मान लिया था, ठीक है। इसका दे रखा था 46% और ये 5 कहाँ से आया, ये 5 इन दोनों को जोड़ने पर आया क्योंकि टोटल का 46% है। तो इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे और ये x मान लिया था मैंने, तो इसको इससे इंटू कर देंगे, ठीक है। इसका क्या माना था मैंने, x माना था। ओके, क्लियर हो गया। इसको इससे इंटू किया था तो ये आपका समीकरण बनेगा, ऐसे आपको हल करना है, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। शानदार क्वेश्चन है। एक गांव में लड़के और लड़कियों का अनुपात, एक गांव में बॉयज़ एंड गर्ल्स का अनुपात दे रखा है 3:2। बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है हमें 3:2 और इसने दे रखा है 30% लड़के और 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होती है, ठीक है। शामिल है वो, ठीक है, शामिल 30% बॉयज़ और गर्ल्स होती है 70%, इसने दे रखा है। ओके, ये तो शामिल होते हैं। इसने पूछा क्या है, परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। परीक्षा देने वालों का प्रतिशत और परीक्षा नहीं देने वालों का प्रतिशत, तो एक का प्रतिशत निकाल लो, बाकी को 100 में से घटा देंगे, दूसरे का अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो शामिल होने वालों को निकाल लेते हैं। ये क्या है, परीक्षा में शामिल लोग, ये बॉयज़ थे 30% और गर्ल्स थे अपने पास कितने परसेंट, 70%, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताइए, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 114। दोनों को अगर टोटल कर दें, ये परसेंट में है, ठीक है, जब दोनों को टोटल करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 230%। 230%, दोनों मिलकर 230% है और दोनों है मिलकर कितने अपने पास 5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 6 30, यानी शामिल होने वाले हैं ये लोग, शामिल होने वाले और शामिल नहीं वाले, ठीक है। शामिल होने वाले लोग हैं 46%। तो बताओ शामिल नहीं होने वाले लोग कितने हैं, टोटल 100% होते हैं, तो शामिल नहीं होने वाले लोग कितने होंगे, 100 माइनस 46 करेंगे, ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा कितना 54%, ठीक है। परसेंट से परसेंट कटेगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 27, अपना हो जाएगा 23:27, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। क्लियर हुआ, समझ में आया आपके सवाल में, ठीक है। कुछ नहीं करना है, वापस से देख लीजिए, ये अनुपात दे रखा था, ये शामिल होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात है 30%, और तो अगर ये 3 थे तो 1 का 30%, सॉरी, इसको इससे इंटू करेंगे 90% हो जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 230% हो गए, यानी टोटल 230% हुए थे, ठीक है। और पूरे विद्यार्थी कितने पूरे थे अपने पास 5 से डिवाइड कर देंगे 46% हो जाएगा, यानी शामिल होने वाले प्रतिशत है 46%, नहीं शामिल होने वालों का प्रतिशत कितना है 54%। 54 पता लग गया, 100 में से 46 को जब घटाएंगे तो 54 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो अपने पास हो जाएगा 23:4। इसमें दे रखा है एक परीक्षा में 3 विषय हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक कितना है
100 है, ठीक है। 3 विषय हैं और सब विषयों में 100 में से अंक आ रहे हैं, ठीक है। और इसने बोला है पहले एक छात्र पहले विषय में 60% अंक प्राप्त करता है। जो पहले में 60%, 100 में से आ रहे हैं, ठीक है, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दूसरे के सेकंड विद्यार्थी के आ रहे हैं 80% अंक। 80% का मतलब कितना है, 80 अंक आ गए उसे 100 में से, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है, उसे 70% अंक प्राप्त होते हैं। तो तीसरे को कितने प्राप्त हुए, तीसरे वाले का पता नहीं है, तो तीसरे वाले हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और इन तीनों का कितना है अपने पास, तीनों का देखो, तीन ये 100, ये 100 में से आ रहे हैं, ठीक है, ये भी 100 में से और ये भी 100 में से। जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितने में से आएंगे, ये 300 में से आएंगे। कितने में से आएंगे, 300 में। ये 100 का परसेंट था, 100 का परसेंट है, ये 100 का परसेंट है। अब ये 300 का है, 300 में से कितने अंक आ रहे हैं, उसे 70% आ रहे हैं, यानी 300 का 70% निकाल लेंगे, ठीक है। इसको इससे काटेंगे 7 या 21, यानी उसको मिले हैं 210, यानी टोटल अंक उसे कितने मिले हैं, 210 अंक मिले हैं। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। ये 300 कहाँ से आया भाई, पहला दूसरा और तीसरा तीनों को 100 मिले, यानी टोटल इसमें दे रखा है हमें 70%। टोटल कितना दे रखा है हमें, इसका 70% दे रखा है, टोटल 70%। तो इसका 70% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब तीनों मिलकर 210 है, तो इस दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे। तो ये दोनों जोड़ोगे तो 140 प्लस x बराबर 210, x बराबर 210 माइनस 140, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 70। यानी दूसरे विद्यार्थी को 70 अंक मिले हैं। कितने अंक मिले हैं, 70 अंक। और 70 अंक 100 में से आए हैं, तो कितने अंक मिल जाएंगे उसको, 70% हो जाएगा। 100 का भाई 100 में से 70 अंक आए हैं, तो इतना इसका मतलब कितने परसेंट मिले उसे, 100% ही मिले, सॉरी 70% ही मिले 100 में से, ठीक है। तो अपना ऑप्शन, लेकिन इसमें हाँ सही, प्रतिशत अंक में पूछा था, प्रतिशत अंक में आ गया 100 में से था, तो ठीक है। अगर 200 में से होता तो 2 से डिवाइड करते, ठीक है, ऐसे कर लेते, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है, और बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। देखिए, और आसान क्वेश्चन भी है ये दे रखा है, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं, ठीक है। ये हिंदी में सफल होने विद्यार्थी हैं 60%, और संस्कृत में सफल होने वाले हैं, ठीक है, संस्कृत में सफल होने वाले विद्यार्थी हैं 45%, ठीक है। और दोनों विषयों में सफल होने वाले हैं, ठीक है, ये दोनों में सफल होने वाले हैं, दोनों में सफल होने वाले विद्यार्थी हैं कितने, 25%। कितने परसेंट, 25%। देखो तीनों ही सफलता के वाले हैं, तीनों ही क्या है, सफलता वाले हैं, ठीक है। तो सफलता का प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो दोनों विषय में सफल प्रतिशत, दोनों विषयों में सफल प्रतिशत। देखिए इन दोनों को तो जोड़ देंगे, ठीक है, हिंदी प्लस साइंस को जोड़ेंगे 60 प्लस 45, ठीक है। और इसमें से जो दोनों में सफल हो रहा है उसको घटा देंगे, यानी 25 को हम माइनस कर देंगे। तो ये तो कितना हो गया अपने पास, या इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा दीजिए आराम से, ओके। अब अपने पास ये दोनों को जोड़ोगे तो 105 हो जाएगा, 25, यानी अपने पास इसको जब घटाएंगे तो 0 और 8, 80% क्या है वो, दोनों विषयों में सफलता प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है। पूछा क्या है, उसने पूछा है दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए हैं। असफल 100% होता है अपने आप में, तो असफल वाले कितने हो जाएंगे, असफल वाले 100 माइनस 80, यानी अपने पास हो जाएंगे 20%, ओके, 20%। और असफलता वाला हम सीधे भी निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए जैसे इसके अंदर ये सफल का दे रखा है, इसका मतलब असफल, ये सफल वाला है, ठीक है। असफल का देखो कैसे निकाल सकते हैं, असफल का जैसे सफल 40% है तो असफल कितना है, सफल 60% है तो असफल कितना हो जाए 40%, सफल 45 है तो असफल कितना है अपने पास 55%, ठीक है। दोनों विषयों में सफल है ये, ठीक है, तो दोनों विषयों में असफल कितना हो जाएगा 75%। इन दोनों को जोड़ के और इसमें से घटा देंगे तो अपना आंसर सीधा ये आ जाएगा। देखो जब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो गया अपने पास 95, और 95 में से 75 अगर हम घटाएंगे तो अपने पास हो जाएगा
20%, ठीक है। या तो आप सीधा अगर जो पूछ रहा है वही प्रतिशत निकाल लीजिए आप, या पहले उनका प्रतिशत निकाल के और 100 में से घटा दीजिए, वैसे आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से इसको समझते हैं। इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो सीधा इतना सा काम करके 100 में से घटाना है या डायरेक्ट ये से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, उससे थोड़ा और ठीक समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में और 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। ये असफल का प्रतिशत दे रखा है दोनों में, ठीक है, असफल का प्रतिशत दे रखा है। यदि 20% दोनों विषयों में असफल होते हैं, ये भी आपको असफल का प्रतिशत दे रखा है। जब दो ऊपर वाले दोनों को जोड़ के और तीसरे वाले में से घटाएंगे तो अपने पास असफल का प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। और उसको 100 में से अगर घटा देंगे तो अपने पास सफल का प्रतिशत आ जाएगा। ओके, पूछा क्या है ये देख लेंगे हम। तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होने वाले हैं, या तो तीनों को आप सफलता के अंदर चेंज कर दीजिए, ठीक है, या तीनों को ऊपर वाले दोनों को जोड़ के एक में से घटा के और 100 में से घटा दीजिए, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, यानी ऊपर वाले तीनों असफल वाले प्रतिशत दे रखे हैं, ठीक है। तो 34% प्लस कितना है 42%, ठीक है, माइनस ये तो ऊपर वाले दोनों विषयों के आगे अलग अलग आगे, और दोनों के अंदर जो असफल हो रहा है वो है अपने पास 20%। ये असफल के ये दोनों में असफल के आ जाएंगे, ये दोनों में किस के आ जाएंगे, असफल के। जब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे 6, 7 और माइनस के 20 घटा देंगे तो अपने पास हो जाएगा 56%। कितना परसेंट, 56%। ये क्या है 56%, असफल वाले हैं। सफल वाले निकालने हैं, दोनों में सफल का प्रतिशत अगर निकालना है तो 100 में से 56 घटा देंगे तो अपने पास हो जाएगा 44%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% छात्र हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है। ये 70 और प्लस 65, ओके, 70 प्लस 65 ये दोनों क्या है, बोल सकने वाले हो गए अलग अलग विषय के अंदर, ठीक है। फिर इसने बोला है 27% छात्र दोनों में कोई भाषा नहीं बोल सकता है, कोई भाषा नहीं बोल सकता है। इसमें से कौन घटना चाहता है, अगर ये बोल सकते हैं तो वो दोनों बोल सकने वाले घटेंगे इसके अंदर, ठीक है, नहीं घटने वाला नहीं होगा। अगर दोनों सफल है तो दोनों सफल, अगर ये दोनों सफल हैं तो इसमें से सफल वाला ही घटेगा, अगर दोनों असफल है तो इसमें से असफल वाला ही आपका घटेगा, ठीक है। इसने दे रखा है 27% छात्र दोनों में कोई भाषा नहीं बोल सकते, ठीक है। पूछा क्या है हमें, कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों भाषाएं बोल सकने वाले घटेगा, ये तो आपको दे रखा है, ये इसके अंदर दे रखा है अंग्रेजी में बोलने वाला, और ये 65% किस में बोलने वाला है, हिंदी में बोलने वाला है, ठीक है। और 27% दोनों में नहीं बोलने वाला है, तो वो घटेगा जिसमें दोनों में बोलने वाला घटेगा। तो यहाँ पर कितना घटेगा, 100 माइनस 27 करेंगे, ठीक है। जब 100 माइनस 27 करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 73 घट जाएगा। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 135 माइनस 73, जब इसको घटाएंगे तो अपने पास हो जाएगा 2 और 6, यानी 62% विद्यार्थी बोल सकने वाले होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। और नहीं बोल सकने वाले अगर होते हैं तो इन दोनों का नहीं बोल सकने वाले अलग अलग निकालते हैं हम, ठीक है, या 100 में से 62 को हम घटा देंगे तो नहीं बोल सकने वाला आ जाएगा। क्लियर हुआ। एक कक्षा में 72% जीव विज्ञान में और 44% गणित का चयन करते हैं, ठीक है। 72% है और एक 44% है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग विषयों के अंदर क्या करते हैं, चयन करते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर यहाँ तक। फिर आगे दे रखा है, यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान और गणित में से कम एक विषय चुना है और 40 छात्रों ने, ये प्रतिशत है आपका, ठीक है, ये परसेंट में, और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों तो कुल कितने छात्र हैं, दोनों विषय लिए हों तो ये वाला प्रतिशत अपने पास नहीं है, ये वाला प्रतिशत नहीं है, ठीक है। और हम इसका वाला प्रतिशत निकालेंगे तो अपने पास कितने हैं, ये देखो अपने पास हो गए, इन दोनों का अगर टोटल करते हैं तो ये हो जाए परसेंट में ये, ठीक है। तो अपने पास 6 और 7 4 11, 116%, ठीक है, 116%, जो कि 100 से ज़्यादा है। इसका मतलब दोनों विषय में भाग लेने वाले, दोनों विषयों में भाग लेने वाले कितने, 116% ज़्यादा हो गए, ठीक है। यानी दोनों विषयों में भाग लेने वाले कितने होंगे अपने पास,
100 में से 116 में से क्या घटा देंगे हम 100%। ओके, तो अपने पास कितना हो जाएगा 16%। और इसका ही मान दे रखा है हमें कितना 40। दोनों विषयों में भाग लेने वाले छात्र कितने 40 हैं, तो 1% का मान हम निकालेंगे 40/16। और 100% का मान अपने पास कितना हो जाएगा 40/16 को किससे इंटू कर देंगे 100 से। 4 से काटेंगे 4 4 16, 4 से काटेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे अपने पास हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा अपने पास 250। ओके, यानी टोटल विद्यार्थी कितने थे अपने पास 250। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके अंदर ये वाला ये 2% अलग अलग विषयों के अंदर दे रखा था, दोनों विषयों का नहीं दे रखा है, दोनों विषयों में कितने बच्चों ने भाग लिया, तो दोनों विषयों में ले लेंगे हम, इन दोनों को जोड़ के 100 में से घटा देंगे तो ये वाला, तो ये दोनों विषयों का आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों विषयों का उसको 40 दे रखा है, यानी 1% का मान निकाल लेंगे तो 100% की वैल्यू इसमें आ जाएगी। क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में एकता से 10% अंक मिले, कम मिले। ठीक है, एकता है और अंकिता है। ठीक है, इसने क्या बोला है, वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में एकता से 10% कम, एकता से अगर एकता को 100 मिले हैं तो 10% कम मतलब 90 मिले, काट सकते हैं इसको। 10 अनुपात कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, अनुपात में आ गया। अब अपने को सवाल में दे रखा है यदि अंकिता को 81 अंक मिले, अंकिता को कितने अंक मिले 81, यानी 9 की वैल्यू दे रखी है हमें 81, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 से काटेंगे 9। ठीक है, एकता का पूछा है तो 10 को हम किससे इंटू कर देंगे 9 से, तो कितना हो जाएगा 90, यानी एकता को कितने अंक मिले हैं 90 अंक मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए में रखा जाता है, शेष छात्रों को, देखो शेष टाइप वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी करवाया था। ठीक है, जो शेष आय वगैरह थी उसका क्वेश्चन, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। शेष के 75% छात्रों को बी में रखा जाता है, शेष 12 छात्रों को, जो शेष रह जाते हैं उनको 12 छात्रों को सी में रखा जाता है। कुल कितने छात्रों ने समूह के लिए आवेदन किया? तो सबसे पहले हम करते हैं 40% की फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है, 40% की फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, यहाँ से परसेंट हटाएंगे और नीचे क्या लगा देंगे 100, यानी 0, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, यानी 5 थे वो पहले कितने थे 5, इतने ने भाग लिया, इसका मतलब शेष कितने रह गए? ठीक है, शेष कितने रह गए उसके पास 3, ये आवेदन करने वाले हैं। ठीक है, ये आवेदन करने वाले हैं जिसमें से 5 थे, इसका परसेंट निकालेंगे 5, ये आवेदन करने वाले हैं जिसमें से 2 ने भाग लिया, यानी बचे कितने 3 बच गए। ठीक है, अब आगे दे रखा है 75%, शेष का 75%, शेष का 75%, तो 75/100 करेंगे, 25 3 75 और 25 4 100, यानी 4 ने आवेदन किया था और 3 ने भाग लिया है, इसका मतलब शेष कितने रह गए उसके पास, एक शेष रह गया। कितने शेष रह गए? एक शेष रह गया। इसको इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 20, इसको इससे इंटू करेंगे तो 3। ओके, अब इसने हमें दे रखा है शेष 12 छात्रों को परसेंट हट चुका है अब अपने पास। ठीक है, अब शेष 12 छात्रों ने आवेदन किया, लेकिन यहाँ पर कितने छात्रों ने आवेदन किया 3 ने, यानी 3 का मान कितना दे रखा है 12, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 4, 1 का मान कितना हो गया 4 हो गया। पूछा क्या इसने, पूछा है हमें छात्रों ने समूह के लिए आवेदन, और आवेदन करने वाले तो ये थे, तो 20 को किससे इंटू कर देंगे 4 से, यानी आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी अपने पास 80 थी। ओके, जिसमें से देखिए 12 शेष थे, 80 आवेदन करने वाले थे। अगर आपसे पूछता है भाई उसके अंदर भाग लेने वाले कितने थे, तो 80 - 12 करेंगे तो भाग लेने वालों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय है। ठीक है, गाय कितने परसेंट के पास है 60% के पास। ओके, और 30% परिवारों के पास भैंस है, 30% के पास क्या है भैंस है। ठीक है, 60% के पास गाय है, 30% के पास क्या है भैंस है। ओके, और 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों ही है, तो 15% के पास क्या है गाय भैंस दोनों ही है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के और 15% को घटा देंगे। ठीक है, तो वो दोनों के पास आ जाएगा, दोनों के पास प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को घटाते हैं, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो अपने पास 90 - 15, यानी ये कितना हो गया, ये परसेंट में। ओके, ठीक है, परसेंट में ये
तो अपने पास आ जाएगा 75%। ये दोनों के पास है, ठीक है, ये दोनों हैं, जो भी व्यक्ति है जिनके पास गाय भैंस दोनों का प्रतिशत क्या है 75% है। पूछा क्या इसने, दे रखा है कुल परिवारों की संख्या 46 है। कुल परिवारों की संख्या क्या है 46, यानी 100% की वैल्यू दे रखी है वो। कुल अपने आप में क्या होता है 100% होता है, यानी 100% का मान कितना दे रखा है 96 दे रखा है। तो कितने प्रतिशत, कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, ये तो गाय या भैंस दोनों है, कितने के पास नहीं है, नहीं वाला प्रतिशत, नहीं वाला प्रतिशत, ठीक है। 100 माइनस 75 करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 25% के पास गाय भैंस दोनों नहीं है, 25% के पास दोनों चीज़ नहीं दे रखी है, ठीक है। इसने क्या बोला है, देखिए अब इसने बोला है कि सभी के पास कितनी है 96 है, 96 सबके पास है। तो नहीं वाले का प्रतिशत पूछा है इसने, नहीं वाले का प्रतिशत, और नहीं वाले कितने हैं 25% है, तो 96 का 25% निकाल लेंगे, ठीक है। परसेंट हटाना है, नीचे 100 लगाना है, 25 4 100 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो अपने पास आंसर हो जाएगा 24, यानी 24 के पास गाय भैंस दोनों नहीं है, ठीक है। ये तो प्रतिशत में नहीं है 25% तो, ठीक है। ये 96 पूरा 96 दोनों के पास था, तो इन दोनों का 25% निकाल देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% ज़्यादा है, लड़कों से 20% ज़्यादा है, तो लड़के अगर 100 हैं तो 20% ज़्यादा, इसका मतलब 120 है, वो प्रतिशत ये अनुपात में काटते हैं तो 5:6। क्या बोला है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 20% ज़्यादा है। अगर लड़के 100 हैं तो 100 का 20% ज़्यादा 120 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 5:6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, कुल छात्रों की संख्या 66 है। यहाँ पर तो कुल छात्र कितने हैं 11 हैं, यहाँ पर तो कुल छात्र कितने हैं 11 हैं, और 11 का मान कितना है 66, तो 1 का मान कितना है 6, ठीक है। तो 6 को इससे इंटू करेंगे तो ये अपने पास हो जाएंगे बॉयज़ तो कितने 30, ठीक है। 6 को इससे भी इंटू करेंगे तो गर्ल्स हो जाएगी अपने पास कितनी 36। क्लियर हुआ भाई। दोनों को अगर जोड़ते हैं, ये दोनों, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 11 हो गया, 11 का मान दे रखा है 66 दोनों, ठीक है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 11 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 का मान आ गया, तो 5 का मान कितना हो गया 30, 6 का मान कितना हो गया 36, यानी बॉयज़ तो 30 थे और गर्ल्स कितनी थी उसमें 36 थी, ठीक है। इसने क्या बोला है 4 लड़कियाँ और आ जाए, 4 लड़की और आ गई, ठीक है। तो 30 तो बॉयज़, 4 लड़के आते ही ये कितने हो गए 40 हो गए, कितने हो गए 40 हो गए। इसका अनुपात पूछा है तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 3:4, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक विद्यालय में 2 सालों में क्रमशः 100 और 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं, 100 छात्र और 75 छात्र, ठीक है। थोड़ा सिंपल करते हैं, 25 और 25 3 75, 25 400 25 3 75, ये 2 साल के अंदर है। एक साल में 100 और दूसरे साल में क्या थे 75%, तो मैंने इनको सिंपल कर दिया 4:3 आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आगे दे रखा है, उनमें से 75% और 60% छात्र सफल हो जाते हैं, सफलता की औसत दर पूछिए। इसके अंदर तो 75% छात्र सफल होते हैं और इसके अंदर कितने परसेंट छात्र सफल होते हैं 60% छात्र सफल होते हैं। सफलता की औसत दर पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इससे इंटू कर देंगे, इसको इससे इंटू कर देंगे, ठीक है। जब इसको इससे इंटू करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 300 और ये हो जाएगा अपने पास 180%, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 480, और किससे डिवाइड करेंगे हम, कितने हैं टोटल अपने पास 7 से डिवाइड कर देंगे, ये परसेंट में चल रहा है, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 42, 7 6 42, शेष कितना रहेगी अपने पास 6 और 7 8 56,
कितना शेष रह गया 4, 4 से में भाग जाएगा नहीं तो 4 ऐसे या कैसे आ जाएगा और नीचे का 7%, यानी 68 सही 4/7% इसका औसत वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो दोस्तों? ठीक है दोस्तों, आज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे मैंने करवाए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद में हम परसेंट के कुछ विविध क्वेश्चन लेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे जो अलग टाइप के अलग होंगे। जो इससे पहले मैंने जितने भी टाइप करवाए हैं उन सब का मिक्सचर एक साथ क्वेश्चंस होंगे और कुछ 100+ क्वेश्चंस लेंगे, शानदार शानदार क्वेश्चन जो रेलवे के अंदर एसएससी सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल और अदर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन कैसा रहा कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा और अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।